कहीं इस तरह के शेर पढ़ता हूँ, चूंकि इन दिनों शेर समझने का रिवाज नहीं है, झूमने का दौर है। पहले 5 दिन का टेस्ट होता था, मगर वो क्रिकेटर की फनकारी थी। घटकर 20 ओवर में आ गया। कब कौन सी गेंद पर कौन क्या कर दे, करने वाले को भी पता नहीं। कम से कम माजी करीब के स्टेज की रिवायत ये थी कि प्याले नए होते थे मगर शराब पुरानी होती थी। मगर अब तो प्याले भी नए हैं, शराब भी नई है। नशा आ भी जाए तो इस बात की गारंटी नहीं है कि गिरने वाला किबला रू गिरेगा। हर कोई रेस में है कि अगर कोई ऐसे करता है तो हम कैसे करें। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। बहरहाल थोड़ी देर की गुफ्तगू आपसे मात कर ले। कितने लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बताएं मुझको सुभान अल्लाह के साथ। माशाअल्लाह, देखिए हवाएं बहुत चल रही हैं, हम खतीब आदमी हैं, कम मिलता है, वो भी उड़ न जाए। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। मेरी बिरादरी के लोग अगर थोड़ी सी दुआओं की बरसात कर दें तो हम आपकी समात को अपनी गुफ्तगू के तिनकों से आंधी बना सकते। मोहब्बत से मुस्कुराकर एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू होगी हजरत। बात बस इतनी सी मुझको अपने दोस्तों को समझानी है कि आखिर मक्के से नबूवत का ऐलान करने वाले मुस्तफा ने कौन सा नुस्खा दिया था कि इस्लाम फैल गया। आज सब कुछ है मगर शायद हम मुसलमान नहीं हैं। वहां कुछ नहीं था मगर वो लोग मुसलमान थे। मुझको लगे कि आप समझ रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए और मोहब्बत से हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। ताज भाई, हमें वो चीज आज के 1 घंटे की गुफ्तगू में ढूंढ कर अपने जवानों की समात के खूबसूरत टेबल पर फूलों की सूरत में सजा देनी है कि आखिर वो कौन सी महक थी कि जब वो महक इराक पहुंच गई तो इराक इस्लाम का हो गया। वो कैसी खुशबू थी जिस खुशबू ने जब हवाओं के दोष पर अपना सफर किया, बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का सफेद परचम लहरा गया। वो कौन सी हवा लेकर आए थे मुस्तफा की गलियों से हमारे गरीब नवाज कि राजपूताना का मरकज अजमेर पत्थर के बुतों की दुनिया से निकलकर तौहीद के नारे लगा रहा था। बस इतनी सी बात करनी है, आप इस बात को जितनी अच्छी तरह सुन लीजिए। इतनी बात तो तय है कि सारी कायनात इंसानियत के सरदार हैं मुस्तफा, सबसे आला व औला। फख्र से हाथ उठाकर बोलो ना, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा,
सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। इस्लाम पूरी दुनिया में फैल कैसे गया? आखिर वो कौन सी कशिश थी मेरे मुस्तफा के दामने इल्मो अदब में? न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कोई लंबी चौड़ी इमारत थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मगर मदीने वाले मुस्तफा की छोटे से हुजरे से पढ़कर निकलने वाले सिद्दीक में जो बात थी, मुस्तफा जाने रहमत की वो प्यारी बज़ाहिर पोशीदा चटाई पे बैठकर पढ़ने वाले उमर की जो शान थी, बड़े बड़े दुनिया के मुफक्किरों ने जब हजरत उमर की सवाने बायोग्राफी और जीवनी का मुताला किया तो बड़े बड़े अंग्रेज मुफक्किरों ने तड़प कर कहा, काश इस्लाम को एक उमर और मिल जाता। बाबू लोग, जवान लोग, जलसे इसीलिए किए जाते हैं कि कुछ समझ लिया जाए, वरना आराम के बिस्तर पर सोए भी रहिएगा और कुत्ते अगर अपनी मिजाज में आ जाए तो भूख भूख कर आपको बिस्तर पर सोने नहीं देंगे। जागना कमाल नहीं है, नबी की याद की बज़्म में बैठकर अपने भाग को जगाना कमाल है। सदर इजलास पीर तरीक़त हजरत सूफी अब्दुल अली साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, दिगर बाबाकार उलमा तशरीफ रखते हैं। सिर्फ 3 चीज पर मेरी गुफ्तगू होगी और ये 3 चीज ऐसी है कि 3 चीज में अगर एक चीज भी किसी घर में आ जाए तो वो घर बर्बाद हो जाए, अगर वो मोहल्ले में आ जाए तो मोहल्ला बर्बाद हो जाए। और तीनों के तीनों अंग्रेजी की जुबान में डब्लू से हैं। एक अंग्रेज मुफक्किर से किसी ने पूछा कि तुम तो ईसाई ठहरे, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम नहीं है, मगर जब तुमने दुनिया की बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी को खंगाल कर 100 में समेटा, 100 दुनिया की बड़ी शख्सियतों में भी जिसे तूने 1 नंबर पे रखा वो मक्के में पैदा होने वाला अब्दुल्लाह का बेटा हाशमी मुत्तलबी रसूल क्यों है? तुमने ईसा को जगह क्यों नहीं दिया? तुमने मूसा को जगह क्यों नहीं दिया? आखिर मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी में तुम्हें क्या बात नजर आई? तो उस अंग्रेज मुफक्किर ने जो बात कही थी उसको सुनो। का 3 डब्लू में अगर एक डब्लू भी किसी घर में आ जाए तो वो घर LBW हो जाए, वो मोहल्ला LBW हो जाए, वो गांव LBW हो जाए, वो इलाका LBW हो जाए। एक भी डब्लू किसी घर में आए तो घर बर्बाद। W4 वार, W4 वोमेन, W4 वाइन। अगर एक घर में 10 लोग हैं और एक लड़ाकू हो जाए, पूरे घर का सुकून बर्बाद। बस्ती बहुत अच्छी हो मगर बस्ती में अगर एक घर झगड़ालू हो जाए, पूरी बस्ती का अमन और शांति और सुकून गारत हो जाए। W4 वार, W4 वाइन, शराब।
अगर घर में कोई एक शराबी हो जाए तो उस घर में झगड़े शुरू हो जाए। नहुसत अपना डेरा डाल दे, नमाजी आह आह करता हुआ उस घर में अपने बिस्तर पर सोए, मौला हम तो मुसल्ले बिछा कर तेरी यादों के बिस्तर को खूबसूरत करना चाहते हैं, मगर कहां से मेरे घर में एक आवारा शराबी आ गया। एक शराबी पूरे घर को बर्बाद कर दे, पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दे, पूरे इलाके को बर्बाद कर दे। W4 वुमेन, अगर किसी मोहल्ले में कोई एक औरत बदचलन हो गई, आबरू बाख्ता हो गई, बेहया हो गई, बदकिरदार हो गई, तो उस गांव से सआदत दूर चली जाती है। उस गांव पे खुदा की रहमतें बरसना बंद हो जाती हैं। 3 W में 1 W भी आए तो घर बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, इलाका बर्बाद। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जब मैंने मदीने वाले मुस्तफा, मक्के में पैदा होने वाले रसूल अरबी की जीवनी देखी, आज भाई तो चाहूं जीवनी देखी, तो मैं देखता हूं कि जिस माहौल में मुस्तफा पैदा हुए वहां बैक वक्त 3 के 3 W की हुकूमत थी। बात बात पर झगड़े करना अरब का मिजाज था। जरा जरा सी बात पर 30-30 साल तक लड़ाई चलती रही। कबीले की लड़ाई, एक कबीले की दूसरे कबीले से लड़ाई चल पड़ी तो कबीले वालों ने यह देखना पसंद नहीं किया कि गलत किधर है, सही किधर है, दुरुस्त किधर है, बातिल किधर है, सच किधर है, झूठ किधर है। नहीं, जिधर मेरा कबीला रहेगा मैं उधर ही रहूंगा। तलवार निकल पड़ी, तीरों का खेल शुरू हो गया, तलवारें चलने लगी, किस तो खून का बाजार गर्म होने लगा। उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जिस माहौल में मदीने वाले मुस्तफा पैदा हुए, अपना बचपन पेश कर दिया, लड़कपन पेश कर दिया, गबरू जवानी पेश कर दी, 40 साल की जवानी लुटा दी। मुस्तफा जिस माहौल में तशरीफ लाए, बात बात पे लड़ाई, बात बात पे जंग, बात बात पे खुदरेजी, बात बात पे दहशत। शराब तो इस कदर आम थी कि जिधर देखो शराब की बोतल, और मक्के की गलियों में औरतें हुस्न की दावत देती रहती। मुस्तफा को भी हुस्न की दावत दी गई, मगर वाहरे 3 W में 1 W भी आए तो मोहल्ला बर्बाद। मगर मदीने वाले मुस्तफा जिस मक्के से नबूवत का ऐलान करते हैं, वहां बैक वक्त तीनों बुराइयां मौजूद थी, मगर बुराइयां मुस्तफा को बर्बाद न कर सकी, बल्कि मुस्तफा ने बुराइयों को बर्बाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वक़ारे मिल्लत। और किसी शायर ने इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, हमें क्या नजर थी जिसने मुर्दों को बसिया। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इस्लाम। अगर तुम्हारे हाथों में दम है और करबला के हज़रत अब्बास अलमबरदार के एहसान की कुछ भी जिंदगी बाकी है, तो तुम अपने दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाओ, अपने कलेजे को सिद्दीकी बनाओ, अपने लहजे को फारूकी बनाओ, अपनी अदाओं को उस्मानी बनाओ, और दोनों हाथों की हथेलियों को मुट्ठी बनाकर मौलाई कर दो, और दोनों हाथों को उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कैसा इनकलाब लेकर आए थे मदीने वाले मुस्तफा,
कैसी तारीख लेकर आए थे मदीने वाले मुस्तफा, कैसा बयान सरोश लेकर आए थे मदीने वाले मुस्तफा, क्या पाले जिब्रील का नक्शा लेकर आए थे मदीने वाले मुस्तफा। मुस्तफा कैसी चाल लेकर आए थे, मुस्तफा कैसी रफ्तार लेकर आए थे, मुस्तफा कैसी गुफ्तार लेकर आए थे, मुस्तफा कैसा लहजा लेकर आए थे, मुस्तफा कैसी सोच लेकर आए थे, मुस्तफा कैसा इनकलाब लेकर आए थे कि जिस इनकलाब के नतीजे ने, मुझे बताओ तुम्हारे पास अगर इल्म का कुछ भी हिस्सा हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने की तमन्ना रखते हैं लोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इरादा रखते हैं लोग, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ताबे तहकीक लूटने का मिजाज रखते हैं लोग, मगर बताओ तो सही मेरे मुस्तफा की बारगाह में कैसी तरबियत का लहजा लेकर मेरे मुस्तफा आए थे, कैसा इनकलाब मेरे मुस्तफा लेकर आए थे, कैसी अदा मेरे मुस्तफा लेकर आए थे, कैसा इल्म मेरे मुस्तफा लेकर आए थे, कैसी तरबियत मेरे मुस्तफा लेकर आए थे कि दुनिया में किताबें पढ़कर भी लोग बहुत कुछ हो गए, मगर मदीने वाले ने बगैर किताब के अपनी सोहबत में बैठाकर ऐसा पढ़ाया है उमर को कि 23 लाख मुरब्बा मील यानी आधी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत के घोड़े दौड़ते नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब थोड़े से होश की दवा लीजिए, हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो, हज़रत मुलाहिज़ा फरमाएं। मुस्कुराइए, आप तो मुझको ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना अभी तक हम लिए घूर रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। तो जो चाहूँ अच्छा एक बात बताइए, मालूम है मुझको कि आपको मालूम है, मगर बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। मेरे मुस्तफा की जाहिरी उम्र कितने साल? 63 साल। कितने साल बेटा? बोलो तुम, खड़े होके बोलो मेरे लाल, जोर से बोलो। 63 साल, 63 ईयर। मेरे मुस्तफा की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल? 63 साल। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, यहां से भी सुनना, यहां से भी सुनना। 63 साल में 40 साल चुप रहे। नहीं समझे, नहीं समझे, मुझको नहीं पता कि आप समझे कि नहीं समझे। 63 साल में 40 साल चुप रहे। मुस्तफा की जुबान चुप रही, जवानी बोलती रही, आंखें बोलती रही, बचपन बोलता रहा, लड़कपन बोलता रहा, पैदाइश बोलती रही। रब्बे हबली उम्मती कौन बोल रहा है? बचपन बोलता रहा। ऐसा बचपन कहीं देखा है तो लाओ। लड़कपन मेरे मुस्तफा का यही तो बोल रहा था, ऐसा लड़कपन कहीं है तो लाओ। 25 साल की गबरू जवानी, 40 साल की बेवा, खदीजा से शादी किया, ऐसा दूल्हा हो तो लाओ। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ऐसा दूल्हा हो तो लाओ। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बात। उन्हीं के जलवे, उसी से मिले, उन्हीं से उनकी तरफ गए। ऐसा दूल्हा हो तो लाओ। क्या नाम हुआ आपका? वसीम भाई। वसीम का माना खूबसूरत होता है। आप मुस्कुराते हैं तो खूबसूरती के चांद पर और रोशनी आ जाती है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। 63 साल में 40 साल चुप रहे। मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा का पूरा वजूद बोलता रहा। ऐसा कोई हो तो लाओ। आला हजरत की जुबान में वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ऐसा हो तो लाओ। आला हजरत ने कहा कैसे कोई लाएगा? लमियात नजीरो कफी नदर इन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे।
कुछ लोग कहते हैं सो है, गलत है। सोहना खूबसूरत लगना। जगराज को ताज तुरे सर सोहे, तुझको शहे दूसरा जाना। ऐसा कोई हो तो लाओ। सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। ऐसा कोई हो तो लाओ। क्या कहेंगे? वाह वाह। अब और निगाहों में तो, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में तो जचता नहीं कोई, अब और निगाहों में तो, अब और निगाहों, अब और निगाहों में तो अरे जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे पूरा मजमा हाथ उठाकर मेरे साथ पढ़ दे कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे। वाह माशाअल्लाह। ऐसा कोई हो तो ला, ऐसा कोई हो, ऐसा कोई हो, ऐसा कोई हो, ऐसा कोई हो तो लाओ। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, ऐसा कोई हो तो लाओ। ऐसा कोई हो तो लाओ। इतनी बात मैंने इसलिए बांधी है कि इतनी बात के बाद सिर्फ एक बात कहूंगा, दीवानों के लिए बहुत कुछ है। 40 साल बचपन, लड़कपन, जवानी, सब कुछ मक्के वालों के सामने ऐसा कोई हो तो, ऐसा कोई हो तो लाओ, ऐसा कोई हो तो लाओ। तो अब जमाली को बोलने की इजाजत दे दो। ताज भाई तवज्जो चाहूं, हजरत तवज्जो चाहूं, ऐसा कोई हो तो लाओ। 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, बचपन सामने, लड़कपन सामने, गबरू जवानी सामने, खदीजा से मोहब्बत सामने, तिजारत का रंग सामने, मोहब्बत की दावत सामने, प्यार का खुलू प्यार का रंग सामने, ऐसा कोई हो तो लाओ। तो अब जमाली को यहीं पे कहने की इजाजत दे दो कि जो नबूवत के ऐलान से पहले इतना लाजवाब हो, वो नबूवत के ऐलान के बाद कितना लाजवाब होगा। क्या कहने, जिंदाबाद। सिर्फ सुभान अल्लाह मत कहिए, मुस्कुराया भी कीजिए। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। 40 साल मुस्तफा ने पेश किया। अच्छा मेरे दोस्त, मेरे भाई, दुनिया में एक भी ऐसा कोई कलमकार नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मगर पढ़ी लिखी बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। एक भी कोई ऐसा कलमकार, ऐसा कोई मुअर्रिख, ऐसा कोई तारीख नवीस, ऐसा कोई हिस्टोरियन नबी के दुश्मनों के खेमे से लाओ। तो चाहूं नबी के दुश्मनों के खेमे से लाओ, जो मुस्तफा की 40 साल जिंदगी में कोई कमी दिखलाए।
अरे बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया मेरे दोस्त, मैंने बहुत बड़ी बात कह दिया। एक भी ऐसा कोई देख लो, एक भी ऐसा, एक भी अ सिंगल वन, एक भी ऐसा कोई देखा और जो 40 साल नबूवत के ऐलान से पहले वाली जिंदगी में कहे कि मोहम्मद में ये कमी थी। कोई क्या कहेगा? नबी के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल, वो तो न कह सका, अबू लहब वो तो न कह सका। पूछा गया अमीन कौन? मुस्तफा से बड़ा अमीन कौन? बेशक वाह। अबू जहल बताइए 40 साल जो मुस्तफा मक्के वाले मोहम्मद अरबी रहे हैं मक्के में, कैसे नजर आएगा? उनसे बड़ा वादा वफा करने वाला कौन? अबू जहल बता, तूने मोहम्मद में कोई कमी देखी? नहीं। जिस रास्ते से गुजरते सब कहते जवान हो तो ऐसा। मक्के की गलियों का हर रहने वाला कहता कि बेटा हो तो ऐसा, ऐसा बेटा हो, ऐसा जवान हो, ऐसा लाल हो, ऐसा शहजादा हो। 40 साल तक सबकी जुबान से तारीफ सुनने वाले रसूल ने तारीफ की परवाह नहीं की। मुसलमान हो तो मेरी इस तारीख के बताए हुए हिस्सों को समझकर जीना सीखो, जीना सीखो। मैं जीने का हुनर दे रहा हूं अपनी इस गुफ्तगू के हिस्से से। 40 साल तक मुस्तफा, 40 साल तक हबीबे खुदा, 40 साल तक, एक दिन दो दिन की बात नहीं है मोहतरम, 40 ईयर, 40 साल तक मुस्तफा मक्के में रहे। एक भी मुखालिफ नहीं, सब इज्जत देते थे, सब प्यार करते थे, सब ऊंची जगह पे बैठाते थे। कभी किसी ने झिड़का नहीं, कभी ने किसी ने ये नहीं कहा कि अरे वो तो यतीम है उसे क्यों इतनी इज्जत देते हो। जब मुस्तफा आते थे तो पता नहीं सबके दिल पे हैबत कैसी गुजरती थी, अपनी जगह छोड़ देते थे। मोहम्मद को बैठाओ 40 साल तक, 40 साल तक मोहब्बतों के साइबान में रहने वाले रसूल ने यही तो कहा, पत्थरों की पूजा नहीं होगी, जिसने पत्थरों को पैदा किया उस अल्लाह की पूजा होगी। मुझको बताइए ताज भाई, अगर आप 40 साल तक दौलत की मंडी में रहिए और अचानक कोई आपकी दौलत छीन ले, हवेली आपकी बिक जाए, बिस्तर के गद्दे बर्बाद हो जाएं, कांटों का बिस्तर मिले, तड़पिएगा, फटिएगा, रोइएगा मौला। हम तो बड़े ऐशो तन्नाउम की जिंदगी गुजारते थे, हमारी हवेली कहाँ चली गई, हमारी दौलत कहाँ चली गई, हमारी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई, हमारा तलसो कम ख्वाब का बिस्तर कहाँ चला गया, हमारे नरमे गद्दे कहाँ चले गए, हमारी कालीनें कहाँ चली गई, हमारा एसी कहाँ चला गया। ये जिंदगी जमती नहीं, मगर मुस्तफा ने खुद से छोड़ा है 40 साल की उम्र में नरम बिस्तर। और मुस्तफा का कसूर क्या था कि पत्थर की पूजा नहीं होगी, दरख्त की पूजा नहीं होगी, सूरज की पूजा नहीं होगी, चांद की पूजा नहीं होगी। पूजा होगी उसकी जिसने सूरज को पैदा किया, पूजा होगी उसकी जिसने चांद को पैदा किया, पूजा होगी उसकी जिसने दरख्तों को पूजा किया। तो कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद तुम जिसकी बात करते हो हम भी उसको पूजेंगे, मगर दिखला दो, दिखला दो। सूरज को देखता हूँ पूजा करता हूँ, चांद को देखता हूँ पूजा करता हूँ, दरख्त को देखता हूँ पूजा करता हूँ, तुम जिसको की तरफ बुलाते उसको दिखला दो। तो मुस्तफा ने खामोशी से यही कहा, तुम क्या देखोगे, मूसा ना देख सके, तुम क्या देख सकोगे, मूसा ना देख सके, तो नहीं दिखा सकोगे तो हम पूजा कैसे करेंगे उसकी। तो मुस्तफा ने कहा उसको कहाँ देख सकोगे, उसको तो सिर्फ मैंने देखा है। अरे मुस्कुराकर बोलो ना भाई, मुस्कुराकर बोलो ना, मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। उन्हें तो सिर्फ मैंने देखा। तो जब आपने देखा तो आप इबादत कीजिए ना, मैंने तो नहीं देखा तो मैं क्यों इबादत करूं, दिखा दीजिए पूजा करूंगा। तो मुस्तफा ने कहा उसको नहीं देख सकोगे, उसको पूजा करो, मैं करूंगा। क्यों कहा उसको ना देख सकोगे, मुझको देखो,
मैंने बहुत तसव्वुफ की बहुत बड़ी बात कह दी। मुझको देखो क्या मतलब, मुझको देखो, तुम सूरज की पूजा करते हो, मुझको देखो ना, सूरज को बुलाता हूँ कि नहीं, तुम चांद की पूजा करते हो, मुझको देखो ना, चांद को उंगली के इशारे से चीरता हूँ कि नहीं, तुम दरख्तों की पूजा करते हो, मुझको देखो ना, सूरज को बुलाता हूँ कि नहीं। तो जब मदीने में रहने वाला, मक्के में पैदा होने वाला मुस्तफा इतना पावरफुल है, तो जिसने मुस्तफा को पैदा किया वो खुदा कितना पावरफुल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्ली, अरे मैंने 40 साल गुजारा है तुम्हारे दरमियान, वो देख लो कि जब ये ऐसा है तो वो कैसा होगा, जब ये ऐसा है तो वो कैसा होगा। 40 साल मुस्तफा खामोश रहे। पता नहीं जी चाहता है कि मैं एक बात करूं, उलमा मौजूद है, सूफिया मौजूद है, अगर कहीं से कुछ खता हो तो आता हो जाए। एक बात याद आ रही है, तारीख़ इस्लाम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर खता हो सिर्फ 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिनके ताल्लुक से ये बात मिलती है कि शराब के जायज होने के बावजूद भी शराब नहीं पी। एक मुस्तफा है और एक मुस्तफा के सबसे बड़े मुरीद हजरत सिद्दीक़ अकबर है। पता नहीं मुझको वो जो इधर से रिटर्निंग मिलनी चाहिए तो नहीं मिल सकी, वो नहीं मिल सकी। एक जुमला देता हूं, शायद हमारे सूफी अब्दुल अली साहब कुछ मचल जाए। सरकारे मखदूमी बिहारी सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, खुदा की कसम 700 साल 7 सेंचुरी 700 साल की तारीख में दुनियाए इल्म तसव्वुफ का फारसी जुबान में इतना बड़ा कोई मुहक्किक नहीं पैदा। वो रहते हैं इसी बिहार के बिहार शरीफ में। क्या बात है, जिंदाबाद। मगर हम बिहारी हैं और ये जगह भी बिहारी है माशाल्लाह, मुकर्रिर भी बिहारी है, नकीब भी बिहारी है। और बिहार तो वो जगह है कि सबों के लिए दस्तरखान अपना कुशादा रखता है। मेरा आका, मेरा मौला, मेरा मलजा, मेरा मावा, मेरी शान, मेरी पहचान, मेरी आन, मेरी जान, बरेली का इमाम अहमद रजा खान। क्या कहने, वाह। जब इसी बिहार में आए तो बिहार से उसी मखदूम की नगरी के गद्दी नशी ने कहा, ये सिर्फ मुहक्किक नहीं है, ये सिर्फ फकीह नहीं है, ये सिर्फ मुहद्दिस नहीं है, ये मुजद्दिद है, मुजद्दिद। तो बिहार के दीवानों नाज करो कि इसी बिहार की सरजमीन पर इतना बड़ा सूफी मुअर्रिख कलमकार रहता है। अगर दिल है और तुम वाकई सरकारे तेगे अली से ऐसी मोहब्बत करते हो कि उनका तसव्वुफ तुम्हारे दिल में बसता है, उनका तसव्वुफ तुम्हारे दिल में बसता है, तो सुनो, जब मेरे बिहार के मखदूम का खत, एक बार मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था, कहीं जलसे में जा रहा था, तो एक कव्वाल ड्राइवर ने लगा दिया। जायज और नाजायज पर बात नहीं कर रहा हूँ, काफी शर्तें हैं, काफी क़ुयूद है, उधर मुझको जाना नहीं। बात सूरतों में जायज है, बात सूरतों में नाजायज है, जायज भी है, नाजायज भी है। कब जायज है एक अलग बात है, कब नाजायज है एक अलग बात, उधर नहीं जाना। मेरे कव्वाली बज रही थी जिसके बोल एक बोल, मेरे पीर की चिट्ठी आई है, मेरे पीर की चिट्ठी आई, मेरे पीर की चिट्ठी। अब कहाँ, अब तो मोबाइल का दौर है। हाँ हुजूर ठीक है ना, और भी हाँ हुजूर सब ठीक है, बेटवा बीमार पड़ गया, हाँ हुजूर सब ठीक है, कारोबार नहीं चल, हाँ हुजूर सब ठीक है, बेटवा को जरा दम कर दीजिए, हाँ हुजूर सब ठीक है, दुआ कर दीजिए, बीमार बहुत है। पहले के मुरीद ये सब नहीं लिखते थे, पहले के मुरीद खत लिख के कहते थे, सरकार बताइए ना, दिल बीमार है, इसका क्या करें।
बताइए ना सरकार, आंखों में रोशनी तो है मगर बेहया हो गई है, इसका इलाज क्या है? बताइए ना मेरे मुर्शिद, दिल तो है मगर दिल में खौफ इलाही नहीं है, खौफ इलाही का चिराग कैसे जले? जब ऐसे लोग होते थे तब सरकार तेगे अली जैसा पीर पैदा होता था, जब ऐसे लोग होते थे सब बरेली का इमाम अहमद रजा पैदा होता था, जब ऐसे होते थे तब तसव्वुफ की किंदीलें रोशन होती थी। अब तो मामला ये है बहादुर शाह जफर बादशाह की जुबान में, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो जो बेचते थे दवाए दिल। और इसी काम के लिए उर्स होता था। उर्स में जा रहा है क्या मतलब मेला में नहीं जा रहा है, उर्स में जा रहा है क्या मतलब बैलून खरीदने नहीं जा रहा है, उर्स में जा रहे हैं क्या मतलब चाट खाने नहीं जा रहे, उर्स में जा रहे हैं क्या मतलब झूला झूलने नहीं जा रहे हैं, उर्स में जा रहे हैं क्या मतलब कि हम मस्ती करने नहीं जा रहे हैं, उर्स में जा रहे हैं क्या मतलब हम सरकार तेगे अली का सबक पढ़ रहे हैं, उर्स में जा रहे हैं क्या मतलब हम इमाम अहमद रजा की तहकीक से कुछ सबक रहे हैं, उर्स में जा रहे हैं क्या मतलब हजरत मखदूम की मखदूमियत की वजह को जानकर खुद में इश्क रसूल का शरारा भरने जा रहे हैं। जब से उर्स मेला हो गया है दिल अकेला हो गया। मगर अब तो आइएगा हजरत, बहुत भीड़ होती है उर्स में, कई बार जाने के बाद तो मैं बहुत बचता हूँ ऐसे जगहों पर जाने से हजरत। देखिए मैं बहुत खुश हूँ आज कि एक भी इस्लाम की बेटी मुझको कहीं नहीं दिखी, अगर हो भी तो ऐसी जगह इंतजाम हुआ होगा कि जिसको हम नहीं देख पाते। इसी को कहते हैं जलसा। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। वरना औरतों का मेला और नारा लगता है मसलक के आला है, चाट की दुकान नारा लगता है मसलक के आला है। बदल से बदल टकरावे आवारगी तो इतनी हो गई इस दौर में, अल्लाह खैर करे आपको रास्ता बदलना पड़ता है, मेले में औरतें रास्ता नहीं बदलती। क्या गलत बोल रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्यों अपनी बेटियों को मेले में लाते, क्यों अपनी बेटियों को उर्स के नाम पर ले जाते हो और उसको शम्मे महफिल बनाते हो? बेटियां शम्मे महफिल नहीं है इस्लाम की, वो तो जीनत खाना है, वो तो घर की जीनत है। उन्हें सजना चाहिए शौहर के लिए, संवरना चाहिए शौहर के लिए, बनना चाहिए शौहर के लिए, नखरे दिखाना चाहिए तो शौहर को, आदा आदा से अपनी तरफ करना चाहिए शौहर को। शौहर के लिए सजती रहो, संवरती रहो। इस्लाम खुश होता है, शरीयत खुश होती है, मुस्तफा का फरमान खुश होता है कि देख वो घर में रहने वाली बेटी सज रही है। घर में रहकर सजने की जरूरत क्या थी? घर में रहकर सजने की जरूरत क्या थी? तो जवाब दिया हजरत ताज ने, जवाब दिया उलमा ने, हाँ अरे घर ही में रहकर सजने की जरूरत है कि मेरा शौहर आएगा परेशान, मेरा शौहर आएगा थका मांदा, मेरा शौहर दिन भर मजदूरी करके आएगा, मेरा शौहर कलकत्ते से रोजी रोटी कमा कर आएगा। जब वो घर आएगा तो मैं चेहरे पर हुस्न का गाजा रखूंगी, अपनी आंखों में हया का तेवर रखूंगी, अपने सर की आंचलों को उतार कर अपने हुस्न की तरफ उसे खींचूंगी। और जब बीवी को शौहर इस हालत में देखता है अपनी थकन भूल जाता है, अपनी परेशानी भूल जाता है, अपनी तकलीफ भूल जाता है और तड़प कर कहता है कि हमने कलकत्ते की सड़कों पर अप्रैल मई जून में जो खून गर्मी में पसीना बहाया था, मौला तेरा करम है कि घर पहुंचते ही हवा मिल गई है, हवा पहुंचते ही मुझको सुकून की सांसें मिल गई। तकबीर, नारे रिसालत।
कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात वाह माशाअल्लाह मुस्कुरा कर एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं 3-4 शेर सुना दूं जो ताज भाई ने कान में चुपके से कहा। उन्होंने कान में ये कहा कि मैदान में कहना है तो कह दूं। ईद रमजान से पहले ज्यादा, रमजान से 15-20 दिन पहले मैंने कलाम लिखा था। उसमें तो 4 ही शेर, तब तो बहुत कुछ उसमें इजाफा हो गया है, मगर उसमें का 3-4 शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हज ज़ियारत का कुराए फाल मेरे नाम से भी निकला है। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी इन तरसती हुई आंखों को अपने काबा की तजल्ली के पानी से तर कर और अपने महबूब के गुंबद सब्ज की हरियाली अता फरमा दे। तो तसव्वुर में ये था कि जा रहा हूं, फिर अचानक दिल को एक चोट लगी, जाऊंगा, आना भी है। तो पता नहीं क्या वक्त रहा होगा, क्या कैफियत रही होगी, वरना सियाहकार आदमी, गुनहगार आदमी, मगर गुनहगारों की जमीन पे जब उसकी रहमत का पानी बरसता है तो बड़े बड़े मुत्तकी भी देखते रह जाते हैं। पेश कर रहा हूँ मतलब मुलाजा फरमा। कहा मजर भाई शेर सुनिए, लाज रख लीजिएगा हजरत। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। भाई भाई आप जहां रहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके कारोबार में बरकतें दे। राकेश सोन और मिंटू भाई, भाई से भाई का भाई, मुलाजा फरमाए। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में, तसव्वुर में, तसव्वुर में, तसव्वुर में कहाँ वो मदीना, कहाँ ये कमीना। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। जिस शेर ने मुझे काफी मकबूलियत दी, मैं वो शेर पेश कर रहा हूँ। यकीन जानिएगा कि हमारी टीम यानी स्टेज के जो उलमा खुतबा शुरा हैं, जैसी जलसे का सीजन खत्म हुआ, रमजान का महीना शुरू हुआ, तो बहुत सारे हमारे अहबाब उम्रा पे तशरीफ लेते। तो कोई दिल्ली से फोन कर रहे थे, कोई लौट कर आए तो फोन कर रहे थे कि हजरत ये कलाम मैंने बार बार सुना और ये शेर मैंने बहुत सुना। मैंने कहा चलिए मैं पीछे पीछे मेरा शेर आ गया। मेरे मुर्शिद काजिल खुदात फिल हिंद सरकार ताजुश शरिया अली रहमत व रिजवान फरमाते हैं ना कि खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफर होता
खुल्देजार तैबा का इस तरह सफर होता, पीछे पीछे सर होता, आगे आगे दिल जा। अब शेर पेश करो, मुलाजा फरमाया वतन आकर। भाईजान कलकत्ता शहर में निशात है, मगर ये शेर बिहारी का है। क्या हो मदीने में पहुंच कर जन्नत की नहीं आई, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई, नहीं आई। मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। और ये शेर सुने भाई, आज भाई हमारे भाई साहब इस शेर को महफूज कीजिएगा। ये शेर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं सुना रहा हूँ क्योंकि पहली बार आप तक पहुंचा। और हज़रत सूफी अब्दुल अली साहब और जितने भी मुरीदीन मुहिब्बीन मुंतसिबीन है, अपने अपने शेख को निगाहों में रखें। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाया रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है, रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या हो, मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या हो। एक शेर और सुन ले। सियहकारों को रहमत, सियहकारों को रहमत इसलिए बस बख्श देती है, सियहकारों को रहमत इसलिए बस बख्श देती है। कहीं महबूब के रुख पर मलाल आया तो क्या होगा, कहीं महबूब के रुख पर मलाल आया तो क्या होगा। हजरात एक घंटे से ऊपर हो गए, एक घंटे की गुफ्तगू हो गई है, बल्कि एक घंटे से कुछ ज्यादा हो चुकी है गालिबन, या एक घंटे तो हो ही गई है। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप और बर्दाश्त कर ले। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। 63 साल मेरे आका की जिंदगी, 40 साल चुप रहे, 63 में 40 घटाइए कितना बचा, 23 साल। गोल्डन लॉक किया जाए, 23 साल
23 साल में 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद मुस्तफा मक्के में रहे, कांटों पर चलते रहे मगर दुआ देते रहे। ताइफ की वादियों में औबाशों ने पत्थरों से मेरे मुस्तफा के पाए नबूवत को जख्मी कर दिया। इतने खून बहे कि सरकार के नालैन शरीफ खून से भर गए। पहाड़ों का फरिश्ता आया, रब ने भेजा है, पूछ लो मेरे महबूब से ये जो किया है यहाँ के लोगों ने, मेरा महबूब कहे तो दोनों पहाड़ों को मिला दो ताकि ये पत्थर बरसाने वाली मेरे महबूब को तकलीफ देने वाली कौम हमेशा के लिए मिट जाए। पूछ लो मेरे महबूब से महबूब क्या चाहते हैं। फरिश्ता आ गया, या रसूल अल्लाह आपके साथ जो हुआ है रब देख रहा है, रब ने आपकी मर्जी पे छोड़ा है, आप जो कहिएगा वही होगा। मेरे मुस्तफा ने कहा मैं रहमत के लिए आया हूं, जहमत के लिए नहीं आया हूं। 40 साल चुप रहे। 40 साल में जो बात कही तो सब दुश्मन हो गए। इसी दुश्मनों के माहौल में मुस्तफा 13 साल तक रहे। 13 साल में गिनती के कुछ लोग आए। अब मदीने हिजरत किया। 63 में 53 निकाल दीजिए, बचा कितना? 10 साल। और 10 साल में वो इनकलाब आया कि सामने जब मुस्तफा आखिरी तकरीर कर रहे थे तो उनके दीवानों की जमात 1,24,000 सहाबे किराम की सूरत में कमोबेश मौजूद थी। और उसके बाद 2 साल कुछ महीने सिद्दीक़ अकबर, उसके बाद हजरत उमर फारूक 10 साल कुछ महीने। 23 से 24 साल में इस्लाम इतना फैल गया कि कल तक जो मक्के में सिमटा हुआ था 23 साल में इस्लाम इतना फैला, इस्लाम इतना फैला कि ईरान इस्लाम का हो गया, इराक इस्लाम का हो गया, तुर्की इस्लाम का हो गया, आर्मीनिया इस्लाम का हो गया, अजरबैजान इस्लाम का हो गया, शाम इस्लाम का हो गया, बैतुल मुकद्दस इस्लाम का हो गया, नहावन इस्लाम का हो गया, खुरासान इस्लाम का हो गया, चेचनिया इस्लाम का हो गया, उज्बेकिस्तान इस्लाम का हो गया, शिराज इस्लाम का हो गया, इस्लाम का हो गया। सिर्फ 23 साल की मुद्दत में आधी दुनिया पर इस्लाम के बेटों का, इस्लाम की अजमत का सफेद परचम लहरा था। वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह ये थी कि शराब छोड़ चुके थे, आवारगी छोड़ चुके थे, कहीं से भी बुराइयों से कोई रिश्ता नहीं था मुस्तफा के दीवानों का। और बात निकली, इसको मुकम्मल कर दूं 2 मिनट में। लगता है कि मोहम्मद अली भाई आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये देखिए शायर इस्लाम अंदलीब खुशनवा, शेर सुखन की दुनिया का मुस्कुराता हुआ लहजा, तरन्नुम की दुनिया का बेताज बादशाह। चूंकि वादा हो चुका था, मुसलसल इनकी तबीयत इधर खराब है, मगर वादा निभाने को चले आए हैं। अल्लाह मेरे इस भाई की आवाज को सलामत रखे, मेरे भाई की सेहत को अल्लाह सलामत रखे। पढ़ते हैं, खूब कैफियत के साथ पढ़ते हैं। मदीने शरीफ से होकर अभी रमजान में आप वहीं रहे, आपने उम्रा भी किया है, स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह जल्द अज जल्द इन्हें सेहत आजिला कामिला शिफाए कुल्ली से माला माल फरमाए। तो बस थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। हज़रत मखदूम बिहारी अली रहमान लिखते हैं अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में कि दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मुस्तफा। दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मुस्तफा, और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक़ अकबर। और उस पर काफी लंबी चौड़ी बहस करते हैं। तो कहना यह है कि इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैला, तो मैंने जहां तक अपने मुताले की बात रखी, मुस्तफा ने कभी शराब की तरफ नहीं देखा, बेईमाना के पिया नहीं। और मुस्तफा के यारे गार सिद्दीक़ अकबर ने भी कभी शराब को पिया नहीं।
शराब का पीना जब जाए तो उस वक्त भी नहीं पिया। यही वजह है कि मुस्तफा के बाद अगर मुस्तफा की खिलाफत के मनसब पर कोई पहले आएगा तो वो सिद्दीक अकबर आएंगे, वो अबू बकर सिद्दीक आएंगे। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नबियों के बाद सबसे बुलंद मर्तबा सिद्दीक अकबर का। हाथ उठाकर बोलो सुन्नियों, 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 हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, नबियों के बाद सबसे बुलंद मर्तबा सिद्दीक अकबर का, फिर हजरत उमर फारूक का, फिर हजरत उस्मान गनी का, फिर मौलाए कायनात का। मगर कितना ऊंचा मकाम है किसका, ये हम और आप नाप नहीं सकते। हमारे पास कोई आले पैमाइश नहीं है जिसकी बुनियाद पर नाप सकें। इसलिए सुन्नियत का अकीदा मजबूत रखो। ये देखिए खतीबे अहले सुन्नत, आलिम बाअमल, सूफी बासिफा, खलीफा व मजाज़े हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा कारी अमानुल्लाह खां साहब क़िबला मिंबर नूर पर इल्मी वजाहत और फिक्री तंतनो तमतराक के साथ तशरीफ ला रहे। हजरत का इस्तेमाल कीजिए। रहेंगे इस्लाम नहीं मुस्कुराएगा, मदारिस की तामीरें होती रहेंगी इस्लाम नहीं मुस्कुराएगा। क्या मेरे मुस्तफा ने बताया, बस सुन लो, ला फضल लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअहमरा अला अस्वदा वला लिअस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुनो सुनो, मैंने इस्लाम कैसे फैलाया, नबी के करम का दस्तरखान कितना वसी था कि अगर सिद्दीक आए तो उसे भी बिठा दिया, और अगर हबश वाला बिलाल आया तो उसे भी जगह देती, अगर उमर आए तो उनको भी हमने अपने करम के खाने पुरनेमत पर इज्जत दी, और अगर फारस का सलमान आए हैं तो उनको भी बिठाया है। इसलिए यहाँ पर इस फलसफे से नुक्ते को याद रखना कि किसी अरब वाले को किसी अजम वाले पर फजीलत नहीं है, और किसी अजम वाले को किसी अरब वाले पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे काले को किसी गोरे पे फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो उसे फजीलत है जिसके पास तकवे का खजाना है, जिसके पास परहेजगारी की दौलत है। यही वजह है कि याद रखना, कोई किसी पे जितनी बड़ी बिरादरी का हो जाए, यहां तक कि मैं बहुत खुलकर कह रहा हूं, अगर वो सैयद साहब भी हो, अगर वो सैयद साहब भी हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं हो और नमाज का वक्त हो, तो इमामत के मुसल्ले पर सैयद साहब आपकी ताजीम तो होगी, मगर पीछे रहिए। आगे कोई बिरादरी में छोटी बड़ी को तो सबने, मैं बोलता हूं तो सोचता हूं कैसे बोलूं। ये जो है ना भाई कि वो फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये तो हिंदुस्तान की सियासत की देन है, वरना ये नहीं कि खान साहब फॉरवर्ड है, शेख साहब फॉरवर्ड है, अंसारी साहब बैकवर्ड है। गलत है ये फलसफा, ये तो सियासी कुत्तों ने हमें बांट दिया। ये तख्त की चाहत रखने वाले शैतानों ने बांट के रख दिया ताकि मुसलमानों में नफरत की खलीज इतनी गहरी कर दो कि ये लोग उस गहराई से निकल न सके। वरना अपना मामला तो यह है कि हजरत बिलाल अगर चल कर आए मदीने की तरफ और खबर मिल जाए सिद्दीक अकबर को कि मुस्तफा के विसाल के बाद जो बिलाल गए थे फिर से लौट आ रहे हैं, तो इस्लाम का इतना पावरफुल खलीफा अपने घोड़े को लेकर मदीने की सरहद पे चला जाए, और जब बिलाल आए तो कहे बिलाल तुझे घोड़े पे बैठना होगा, लगाम आज सिद्दीक अकबर थामेगा, लगाम आज सिद्दीक अकबर थामेगा। या कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड का तो सब्र नहीं है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो निकलो इस बैकवर्ड फॉरवर्ड से, एक हो जाओ, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, शीशा पिलाई दीवार हो जाओ, बिरादरी के बेहुदा नारों से निकलो, तकवे के खूबसूरत चमन में आ जाओ, तकवे के खूबसूरत गुलशन में आ जाओ,
और जिस दिन तुम तकवों के चमन में आ गए तो अपना मामला ये है कि हम उस वक्त बिरादरी नहीं देखते, हम तकवा देखते हैं, हम परहेजगारी देखते हैं। और जब तक ये चीजें देखी जाती रही हम कामयाब रहे। अब मुस्तफा ने कामयाबी का नुस्खा यही बताया है, वला तहनु वला तहज़नु तहज़नु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। ऐसे जीना है तो जियो, तुम्हें गम नहीं होगा, तुम कमजोर नहीं हो जाओगे। इस तरह जियोगे तो तुम ईमान वाले कहलाओगे। अल्लाह हम सबों को ईमान की लज्जतों के साथ रखे, आपस में मोहब्बत के साथ रखे। दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में मैंने हबीब का वो पैगाम सुनाया है जो दियारे हबीब से चलकर आया। इसलिए हम सबों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों के मिशन से सच्ची मोहब्बत करें। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, वो आज से 20 साल में पहले पढ़ता था, वो फरमाइश हो रही है। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, 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 दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे। समझो 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 सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। और एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, तो जमाने के बाद मेरे भाई ने कहा तो कुछ शेर याद आ गए। एक शेर और सुनाता हूँ। हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा कारी अमानुल्लाह खान साहब तशरीफ रखते हैं। इस शेर में औरतन नहीं बिल्कुल मुलाजा फरमाए, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, हजरत यूसुफी रंग रहे, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो अरे समझो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। जब मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो 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 तुम भी उन्हें याद आने लगे। आइए हम पलटे इस्लाम की तरफ, हम पलटे अमली इस्लाम की तरफ, हम पलटे उस इस्लाम की सच्चाई की तरफ जो हमें कामयाबी देती है। हम पलटे उस इस्लाम की तहजीब व तालीम की तरफ जो तहजीब व तालीम हमें ज़मीन की पट्टियों से बुलंद करती है। हमसे चूक हो रही है, हमसे गलतियां हो रही हैं। ऐ गलती करने वाले मुस्तफ़ा के गुलामों, गुनाहों से तौबा करो, पलट कर सरकार की बारगाह में बैठे बैठे यहीं से अदब से हाजिर हो, खड़े हो तो खड़े होकर हाजिर हो और अपने आका से कहो, सरकार हमसे भूल हुई, जो तेरा दिखाया हुआ रास्ता भूल गए।
हमसे भूल हुई तो तेरा पैगाम हक हमने छोड़ दिया, भूल हो गई माफी मांगता हूँ, फिर से तेरी तरफ पलट कर आना चाहता हूँ। मेरे सरकार का करम फिर से तुम्हें कलेजे लगाएगा, फिर से कामयाबियां रास्ता खोल देंगी। अल्लाह हम सबों को इस्लाम को समझने, इस्लाम पर चलने, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। ई दुआ अज़मन बस कुद्दूसियां बस जुमला जहां आमीन बाद। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कमी आई हो, आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई, जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।